सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र के अर्थ के बारे में विचार करेंगे। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र है। यही मंत्र अथर्ववेद में भी पाया जाता है तथा मुंडक एवं श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही मंत्र दिया गया है। इससे यह भी प्रकट होता है कि यह मंत्र बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस मंत्र के अर्थ के बारे में आज हम चिंतन करेंगे। यह मंत्र इस प्रकार है: द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन् अन्यो अभिचापसीति। इस मंत्र में रूपक अलंकार में दार्शनिक बात कही गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते। एक ही पेड़ पर, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचापसीति। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। यहां जिन दो पक्षियों की बात की गई है उनमें से एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। ये दोनों पक्षी इस सृष्टि में विद्यमान है, जीवात्मा और परमात्मा। ये दोनों पृथक पृथक सत्ताएं हैं मूल रूप में, तथापि इन दोनों में बहुत से समान गुण हैं जिसे हम साधर्म्य कहते हैं, और कुछ गुण पृथक पृथक है जिन्हें हम वैधर्म्य कहते हैं। इस मंत्र में इन दोनों की बात की गई है, दोनों पक्षियों की बात की गई है जो जीव और ईश्वर है। उन दोनों पक्षियों को सुपर्णा, सयुजा और सखाया कहा गया है। ये दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है, जीव और ईश्वर है। दोनों के लिए कहा गया है सुपर्णा, सयुजा, सखाया। ये सुपर्णा है इसलिए कि यहां मंत्र में एक रूपक अलंकार के माध्यम से गूढ़ दार्शनिक सत्य को समझाने का प्रयास किया गया है। सुपर्णा का अर्थ होता है वैसे सुंदर पंखों वाले, और इसका एक अर्थ यह भी होता है कि जीवात्मा शरीर में रहता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। जैसे एक व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहा है तो उसकी आत्मा जो उसके शरीर में विद्यमान है वह भी घर से ऑफिस जा रही है शरीर के साथ। जब मृत्यु होती है तो ईश्वर पुनर्जन्म देता है, तब भी मृतक का आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मोक्ष की अवस्था में भी जीवात्मा अपनी इच्छा अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। इस तरह जीवात्मा गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है।
परमात्मा क्योंकि सर्वत्र व्यापक है, समस्त सृष्टि में ओतप्रोत है, पहले से ही विद्यमान है, इसलिए ईश्वर में इस प्रकार की गति संभव नहीं है कि ईश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सके, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है कि जहां ईश्वर न हो और बाद में वहां पहुंच सके। इसीलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में ईश्वर के लिए कहा गया है सपर्यगात। ईश्वर प्रथम से ही अनादिकाल से सर्वत्र विद्यमान है, उसकी सत्ता इस सृष्टि में और सृष्टि के उपरांत अनंत स्थान में पहले से ही है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकत्व ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। ईश्वर कभी एकदेशी था, सीमित स्थान में था और बाद में सर्वव्यापक हुआ, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर स्वभावतः सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वत्र विद्यमान है। वह कभी गति नहीं करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, परंतु सर्वत्र व्यापक होने से ऐसा कहा जाता है कि वह पहले से ही सभी स्थान पर पहुंच चुका है। इसलिए यहाँ जो सुपर्णा विशेषण है इन पक्षियों का, जीव और आत्मा का, यहाँ प्रयोजन यही है कि एक देशी होने से जीवात्मा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गमन करता है, जबकि परमात्मा पहले से ही सर्वत्र विद्यमान होने से सभी जगह पहुंचा हुआ है। सुपर्णा का एक दूसरा तात्पर्य यह भी है कि दोनों ही चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। चेतनत्व या चैतन्य दोनों का समान गुण है। केवल एक भेद है कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, कम जानता है, जबकि परमात्मा स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग है। जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है। जीवात्मा अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है, अक्वायर करता है, जबकि परमात्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ होने से उसका जो ज्ञान है वह स्वाभाविक है, वह ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है। जीव नए नए ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है, जबकि परमात्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ होने से नए नए नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन दोनों ही सत्ताएं, जीव और परमात्मा, दोनों ही चेतन सत्ताएं हैं। जीव नए ज्ञान को प्राप्त करता है, वैसे ही पुराने ज्ञान को विस्मृत भी कर देता है, और स्वभाव से जीवात्मा अल्पज्ञ है, सब कुछ नहीं जान सकता है। इन दृष्टियों से यहाँ ईश्वर और जीव को सुपर्णा कहा गया है। द्वा सुपर्णा, बाद में कहा है सयुजा, दोनों जुड़े हुए हैं। जीव और ईश्वर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवात्मा एक देशी होने से और कुछ स्थूल होने से परमात्मा जीवात्मा में व्यापक है। ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि वह जीवों में व्यापक रहता है। अंतर्यामी रूप से ईश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। तो ईश्वर और जीव इस दृष्टि से सदैव जुड़े हुए हैं। यदि कोई जीव ऐसा चाहे कि मैं ईश्वर से विमुक्त हो जाऊं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता सर्वत्र है। इसलिए आत्मा कहीं पर भी गमन करेगा, वहां ईश्वर पहले से ही उपस्थित है। इस मंत्र में सयुजा कहने का तात्पर्य यही है कि जीव और ईश्वर सदैव जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहने का कारण है व्यापक व्याप्य संबंध। ईश्वर व्यापक है, जीव
व्याप्य है, इसलिए जीव में ईश्वर सदैव व्यापक रहता है। जीव चाहे देहधारी हो या मुक्ति में हो, ईश्वर सदैव जीव की अंदर व्यापक रूप से विद्यमान रहता है। तो यह है संयुजा, और दोनों ही ईश्वर और जीव दोनों ही अनादि है। ये दोनों कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, शाश्वत है, नित्य है और सदैव रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी जीव का अभाव हो जाए। उदाहरण के रूप में मेरा या आपका जो जीव है वह जीव नित्य बना रहता है। यह शरीर अनित्य होने से शरीर का विनाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, परंतु जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। जीवात्मा सदैव बना रहता है। इसी प्रकार ईश्वर भी सदैव बना रहता है, नित्य, अविनाशी, अनादि, अनुत्पन्न होने से। न कभी जीव उत्पन्न हुआ है और न कभी ईश्वर उत्पन्न हुआ है। दोनों ही अनादि है, इसलिए दोनों को यहाँ संयुजा कहा गया है। द्वा सुपर्णा संयुजा, अब कहते हैं सखाया। ये दोनों परस्पर मित्र भाव रखते हैं, इस दृष्टि से कि दोनों में साधर्म्य बहुत सारे हैं। जीव और ईश्वर में बहुत सारे गुण समान है और कुछ गुण दोनों में भिन्न भिन्न भी है। इसीलिए दोनों को एक नहीं समझा जाता है, किंतु पृथक पृथक समझा जाता है। और ये दोनों सखाया इसलिए कहा गया है कि दोनों की ख्याति कुछ समान है। जैसे कि जीव को भी आत्मा तत्व कहा जाता है और परमात्मा को भी आत्मा कहा जाता है। इन दोनों के लिए पुरुष संज्ञा भी प्रयुक्त होती है, क्योंकि दोनों में बहुत सारे साधर्म्य है, इसलिए ये दोनों सखा है, मित्र है। मंत्र में इस प्रकार से जीव और ईश्वर की पहले बात की गई है। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम। अभी बात आती है एक वृक्ष की, एक पेड़ की। यह पेड़ एक तीसरा पदार्थ है। जीव और ईश्वर के बाद यह तीसरा पदार्थ है, यह वृक्ष। यह वृक्ष क्या है? यह वृक्ष है प्रकृति का, जो जड़ तत्व है, जड़ पदार्थ है। जैसे ईश्वर और जीव अनादि है, वैसे ही प्रकृति जो जड़ पदार्थ है वह भी अनादि है। जैसे जीव को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, जैसे ईश्वर को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, ठीक वैसे ही इस प्रकृति को भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। जैसे ईश्वर और जीव दोनों बिगिनिंगलेस है, ऐसे ही प्रकृति भी बिगिनिंगलेस है। प्रकृति भी नित्य सत्ता है। इस प्रकार इस मंत्र में तीन अनादि तत्वों का, तीन अनादि पदार्थों का वर्णन किया गया है, जीव, ईश्वर और प्रकृति, जिसे यहाँ वृक्ष की संज्ञा दी गई है, वृक्ष कहा गया है। जैसे वृक्ष बीज में से प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, इसी प्रकार प्रकृति में से यह कार्य रूप जगत, जो जगत हम देखते हैं, यह जगत उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि का मटेरियल कोज, उपादान कारण यही प्रकृति है। प्रकृति में से ही रूपांतर होते 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 यह सृष्टि बनी हुई है। इसलिए इस मंत्र में कहा है कि ये दोनों पक्षी, जीव और ईश्वर, इस सृष्टि में विद्यमान है, इस सृष्टि में उपलब्ध है, इस सृष्टि में पाए जाते हैं। और यह सृष्टि प्रकृति में से बनी है। जड़ तत्व में से रूपांतरण होते होते यह प्राकृतिक जगत निर्मित हुआ है। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। परिशस्व जाते का अर्थ है कि दोनों यहाँ आश्रय लिए हुए हैं, दोनों इस सृष्टि में उपलब्ध है। आगे मंत्र में कहा है तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति। जो जीव और ईश्वर, ये दो पंखी है, पक्षी है, उनमें से एक
इस वृक्ष के फलों को खाता है। इस संसार रूपी जो वृक्ष है, सृष्टि रूपी जो जगत है, इस वृक्ष के फलों को दो में से एक पक्षी खाता है, उपभोग करता है, स्वाद लेता है। यह जीवात्मा के लिए कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा में से केवल जीवात्मा ही है जो इस सृष्टि के पदार्थों का उपयोग करता है, भोग करता है, और जैसे वह कर्म करता है तद अनुसार ईश्वर की न्याय व्यवस्था से फल पाता है। कर्मों के फलों को पाना जो सुख और दुख रूप होते हैं, इसकी यहाँ बात कही गई है कि जीवात्मा इस सृष्टि के पदार्थों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, प्रयोग करता है, और अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर के द्वारा न्याय पाता है, सुख और दुख के रूप में। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति। लेकिन दूसरा पक्षी जो परमात्मा रूपी पक्षी है, वह क्या करता है? कहते हैं कि वह अनस्नन्यो, वह इस सृष्टि के पदार्थों का न तो स्वयं के लिए कोई उपयोग करता है और न ही किसी प्रकार के कर्मों के फल को भोगता है। ईश्वर इस सृष्टि को अपने लिए प्रयोग में कभी नहीं लाता है। इस सृष्टि को बनाने का प्रयोजन है हम जीवों को सुख की प्राप्ति कराना, आनंद की प्राप्ति कराना। यही उद्देश्य से सृष्टि का निर्माण परमात्मा द्वारा किया गया है। अन्यथा यह सृष्टि ईश्वर के उपभोग के लिए नहीं है। जैसे हम कोई बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां अगणित वस्तुओं को देखते हैं जो मनुष्य के प्रयोग के लिए बनी हुई है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको एक भी पदार्थ नहीं चाहिए, वह किसी भी वस्तु का प्रयोग करना नहीं चाहता है। कुछ ऐसा ही समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि सृष्टि रूपी इस मॉल में अगणित पदार्थ है, अगणित विषय है, परंतु परमात्मा इस सृष्टि के एक भी पदार्थ का स्वयं के लिए प्रयोग या उपभोग नहीं करता है। इस दृष्टि से ईश्वर को अभोक्ता कहा जाता है। वह किसी पदार्थ का भोग नहीं करता है, जबकि जीवात्मा को भोक्ता कहा जाता है कि जीवात्मा इस सृष्टि के पदार्थों का स्वयं के लिए उपयोग करता है, भोग करता है। हमारे देश में कुछ ऐसे दार्शनिक भी आए जिन्होंने दार्शनिक बातों में लोगों को उलझन में डाल दिया है। उनमें से कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है कि जीवात्मा भी अभोक्ता है, अकर्ता है, और ऐसा प्रचार करते हुए स्वयं तो अनेक सुखों का भोग करते हैं, परंतु अपने शिष्य वर्ग को यही समझाते हैं कि आप अभोक्ता है, आप अकर्ता है, अर्थात जीव कुछ करता भी नहीं है और कुछ भोगता भी नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्रों में दार्शनिक मूल्यवान बातें बताई गई है, परंतु उन कथनों को ठीक से न समझने से दार्शनिक जगत में अनेक विसंगतताएं उत्पन्न हो गई है। इस मंत्र में यही कहा गया है कि इस संसार में, सृष्टि में दो चेतन तत्व है, जीव और ईश्वर, और एक जड़ तत्व है जिसे प्रकृति कहते हैं। इस मंत्र में जीव और ईश्वर के लिए रूपक दिया है पक्षियों का, जबकि सृष्टि के मूल उपादान कारण और उसमें से उत्पन्न की गई इस सृष्टि को एक वृक्ष की संज्ञा दी गई है, ताकि इन तीनों अनादि तत्वों का रहस्य हमारी समझ में आसानी से आ सके। जब ईश्वर इस सृष्टि के पदार्थों का स्वयं के लिए उपभोग नहीं करता है, तो ईश्वर क्या करता है, इसके बारे में मंत्र में कहा गया है कि अनस्नन अन्यो अभिचापशीति। परमात्मा इस सृष्टि के पदार्थों का प्रयोग किए बिना जीव जो कुछ कर रहा है,
जीव के कर्मों को ठीक से देख रहा है। अभिचाकशीति, अभिचाकशीति में यही कहा गया है कि ईश्वर जीवों की चेष्टाओं को, जीवों के कर्मों को यथावत जानता है, देखता है, साक्षी रूप से सब कुछ देख रहा है कि जीव क्या कर्म कर रहा है, और जीवों के कर्मों के अनुसार ही ईश्वर फल देता है, सुख और दुख के रूप में। अभिचाकशीति का अर्थ यही है कि गॉड इज सुपरवाइजिंग व्हाट द सोल्स आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड। जो कुछ हम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ईश्वर हमारे सभी कर्मों का साक्षी है। हम कुछ भी ऐसी चेष्टा नहीं कर सकते हैं, न मन से, न वाणी से, न शरीर से, कि जिसका ज्ञान ईश्वर को न हो, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। हमारे अंदर बाहर संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर ओतप्रोत है। यही वैदिक दर्शन है, जिसमें 3 अनादि सत्ताओं को माना गया है। जीव और ईश्वर 2 चेतन सत्ताएं हैं, जबकि प्रकृति और प्रकृति में से बनाया गया यह प्राकृतिक जगत, सृष्टि जड़ है। इसलिए हम वेदों के स्वाध्याय के माध्यम से जगत की वास्तविकता को समझ सकते हैं। इस प्रकार के अन्य भी कई मंत्र वेदों में, उपनिषदों में पाए जाते हैं। आगे हम अन्य मंत्रों पर भी इसी प्रकार विचार करेंगे। आप भी वेदों का स्वाध्याय करते हुए इस मंत्र को पढ़िएगा, इसके अर्थ पर विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।